नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्कबान और नवाब टीटा, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जमालुद्दीन को कुर्कबान भूल गया था। इसकी उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। इसे कहते हैं खोपड़ी तोड़ धमाका। धाड़ औंधे गिरे कुर्कबान की पीठ पर चढ़कर बैठ गया जमालुद्दीन। कहो तो इसकी खोपड़ी उड़ा दो दीवान जी। नहीं, ये मर गया तो मैं नवाब को क्या जवाब दूंगा। तो क्या अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दोगे? ये तुम्हारा राज भी जान चुका है। मैं उसकी वो हालत कर दूंगा कि ये मेरा राज खोलने के काबिल ही नहीं रहेगा। अलमारी से इंजेक्शन की एक सिरिंज उठा लाया दीवान। ये क्या है दीवान जी? बावला करने वाला इंजेक्शन। दवाई अंदर जाते ही ये पागल हो जाएगा और टीटीपुर की गलियों में दौड़ता फिरेगा। लौंडे पत्थर मारेंगे साले को। कुर्कमान की हवा संट हो गई। ओ भाई दीवान, मेरे को इंजेक्शन मत लगाइयो। आ आई कच। मगर दीवान तो इंजेक्शन ठोक चुका था। 2 मिनट तक तो कुर्कमान शांत पड़ा रहा। फिर अचानक ही उछला। याहू आ हो गया बावला। तुरम त तुरम तू आई लव यू। जलालुद्दीन से लिपट गया कुर्कमान। आजा मेरी लैला, आजा मजनू, जो तू समेत तेरे दिल में घुस जाऊं। ओ भाई, मैं लैला वैला नहीं हूँ, छोड़ दे मुझे। मैं तुझे लैला से मिलाता हूँ। मजनू, आजा मेरे साथ। कहाँ है मेरी लैला? दीवान उसे बार के पिछले दरवाजे से बाहर लाया और तशरीफ पर एक लात जमाई। अब रेगिस्तान में जाकर अपने लैला को ढूंढ। ठक। गली में गिरते ही कुर्बान उठ खड़ा हुआ। तू धोखा खा गया दीवान, क्योंकि मैं पागल नहीं हुआ हूँ। इंजेक्शन की सुई मेरे शरीर में न घुसकर बाह में बंधे ताबीज में अटक गई थी। दीवान ने तुरंत ही उस पर छलांग लगाई। उस अब तो मुझे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं बहुत तेज भागता हूँ। इससे पहले कि ये मेरा राज खोले, इसे खत्म करा देना चाहिए। दीवान ने तुरंत ही पूरे शहर की नाकाबंदी करवा दी। पुलिस और फौज के लिए आदेश है कि कुर्बान को ढूंढकर गोली मार दी जाए, क्योंकि वो अपने नवाब साहब का दुश्मन है और उनकी हत्या करना चाहता है। नवाब साहब से मिलने के लिए कुर्बान महल की ओर दौड़ रहा था। दीवान के बारे में नवाब को तुरंत बताना होगा। महल की ओर जाने वाली सड़क पर पुलिस का घेरा देखकर वो चौंका था। दीवान जी का आदेश है कि कुर्बान को देखते ही गोली मार दी जाए। ओह, दीवान मुझे नवाब तक नहीं पहुंचने देगा। कुर्बान तुरंत ही वापस चल दिया। मुझे अपने कैंप वापस जाना चाहिए। सुबह को नवाब साहब वहां आएंगे, तभी उनसे बात करूंगा। लेकिन शहर से बाहर आने जाने वाले रास्ते की भी नाकेबंदी की जा चुकी थी। उफ, यहाँ भी फौज का घेरा है। मैं कैंप तक में नहीं जा सकता। तभी अपने पीछे आहट सुनकर वो पलटा। कौन हो तुम? ओए अंधे, तुझे फौज का एक अफसर दिखाई नहीं देता? मैं जरा झाड़ियों में वो करने गया था। अफसर ने कुर्कमान को पहचाना नहीं था। कुर्कमान ने कुर्कमान के दिमाग में तुरंत ही एक आइडिया आया और उसने अफसर पर छलांग लगा दी। तू मेरा काम बनवा सकता है। धड़ाम। आह। 5 मिनट बाद कुर्कमान झाड़ियों से बाहर निकला और चेक पोस्ट की ओर चल दिया। सिपाही मुझे अपना अफसर समझेंगे। चेक पोस्ट पर खड़े सिपाहियों ने उसे आते देखा। एक अफसर अभी गया था, अब दूसरा आ रहा है। मामला बहुत गंभीर है, तभी इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है। कुर्कमान धाकर अफसरों के भांति पूरे रौब के साथ पोस्ट पर पहुंचा। लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये तो बहुत कड़क आदमी लगता है। सिपाहियों ने उसे जबरदस्त सैल्यूट सैल्यूट झाड़ा था। सर। खा गए धोखा। कुर्कमान ने कड़क अंदाज में अफसरी झाड़ी। ए, यू कम हियर। राइट सर। तुम सोल्जर हो या घोड़े के? तुम सेव क्यों नहीं किया? भूल गया सर। मुर्गा बन जा, क्विक। व्हाट सर?
ऑर्डर इज ऑर्डर ब्लडी फुल। ठक। आ वो बेचारा हड़बड़ा कर मुर्गा बन गया और बाग भी देने लगा कुकड़ू को। अन्य सैनिक की भी हंसी छूट गई। घुर्र। अफसर के सामने दांत निकालकर हंसते हो गधो। पुड़क। तुम सब भी तुरंत मुर्गा बन जाओ वरना कोर्ट मार्शल कर दूंगा। सचमुच कड़क है साला। आदेश का पालन तो उन्हें करना ही पड़ा। कुकड़ू को। चेक पोस्ट को मुर्गी खाना बनाकर कुर्कबान ने अपना रास्ता पकड़ा। ये सब बांग देते रहेंगे और मैं कैंप पहुंच जाऊंगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट। उधर दीवान फुरेरी बाबा के शरण में जा पहुंचा। बाबा जी, कुर्कबान ने मेरा राज जान लिया है। इससे पहले कि वह हमारा पर्दाफाश कर दे, इस बीच आप उनका कैंप तबाह कर डालिए जो उन्होंने पुल बनाने के लिए लगाया है। ये काम मैं आज ही कर डालूंगा दीवान। बस किसी बहाने तुम नवाब को भी वहाँ भेज दो ताकि उसका भी काम तमाम हो जाए। काम तमाम तो तुम्हारा होगा उल्लू के अंडों। मैं अभी मान को ये खबर देता हूँ। संटे ने उसी समय कुर्बान को स्थिति की जानकारी दी। दीवान और फुरेरी बाबा कैंप पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। तुम लोग उन्हें किस प्रकार रोकोगे? मैं उन दोनों को पकड़कर अंदर कर दूंगा। यहाँ आपकी थानेदारी नहीं चल सकती बापू। उन्हें रोकने के लिए मैंने एक योजना सोच ली है। हमारे साथ जो सामान है उनमें कई ड्रम ग्लू यानी चिपकाने वाला गोंद के भरे हुए हैं। ग्लू, उस चिपकाने वाले पदार्थ से तुम क्या करोगे? सुबह होने से पूर्व भी उन्होंने कैंप के चारों ओर ग्लू के ड्रम उलटकर उससे सीमा रेखा बना दी। जब वे हमला करने आएंगे तब ये ग्लू अपना कमाल दिखाएगा। उधर दीवान एक योजना बनाकर नवाब टीटा के पास पहुंचा था। हुजूर, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है कि आप उल्लू हैं। क्या बक रहे हो दीवान? खाल उधेड़ दूंगा। माफ़ कीजिए हुजूर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुर्कबान आपको उल्लू बना रहा है। दरअसल वो अपने स्वार्थ के लिए नदी पर पुल बनवा रहा है ताकि उसके देश की फ़ौजें जब टीटीपुर पर हमला करें तो उन्हें नदी पार जाने में कोई कठिनाई ना हो। मगर वो हम पर हमला क्यों करेंगे? क्योंकि आपने उन्हें यहाँ फ़ौजी कैंप लगाने की अनुमति नहीं दी है। ओए, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अभी जाकर हम कुर्कबान को 5 बेत लगवाते हैं। बेवकूफ़ नवाब तुरंत ही कैंप की ओर रवाना हो गया। दीवान की बाँछें खुशी से फैली जा रही थी। मछली चारा खा गई। अब उसी कैंप में नवाब की भी कब्र बनेगी। घोड़े को सर पर दौड़ाकर नवाब साहब कैंप की ओर बढ़े जा रहे थे। कुर्कबान दोस्त बनकर मेरी पीठ में छोड़ा घोंपना चाहता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। काफिला जैसे ही ग्लू से बनी सीमा रेखा पर पहुंचा, हिंद आई घोड़ा जाम हो गया। हिंद। घोड़े ने उछल कूद की तो नवाब एंड कंपनी की धड़ाम हो गई। धाड़ धम। ओह उफ। नवाब हुजूर, यहाँ तो चारों ओर गोंद फैला हुआ है। हमें गिराने के लिए ही ये काम किया गया है। यानी कुर्कबान हमें गिराकर मार देना चाहता है। घुर्र। कुर्कबान एंड कंपनी ने दूर से ही घुड़सवारों को गिरते देख लिया था। उन्हें हमलावर समझकर वे उनकी ओर दौड़ पड़े। वो मारा, दुश्मन फंस गए हैं। निकट पहुंचकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे, ये तो नवाब साहब हैं। घुर्र किट किट घुर्र। क्या बात है नवाब साहब, हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? ये गोंद यहाँ तुमने फैलाया है? हाँ जी, ये मेरी ही योजना है कि गिरफ्तार कर लो इन दुश्मनों को। नवाब टीटा ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी थी। सेवकों ने चारों को धर दबोचा। सेवकों ने चारों को धर दबोचा। ओए, ये क्या बदतमीजी है? नवाब साहब को कोई गलतफहमी हो गई है बापू। कोई गलतफहमी नहीं हुई है चोंचिया नाक। हम जान चुके हैं कि तू हमारी उसमें छुरा घोंप रहा है। पीठ में हुजूर। पेट में तो आपका दीवान छुरा घोंप रहा है नवाब साहब। वो गद्दार है और फुरेरी बाबा के साथ कैंप पर हमला करने वाला है। बको मत, दीवान हमारा वफादार साथी है। उसी ने तुम्हारा भांडा फोड़ किया है। नवाब साहब ने उसकी एक ना सुनी और कैंप में जाकर एक टेंट में कैद कर दिया।
अब क्या करें बाण भैया, नवाब नवाब तो हमारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम लोग कहो तो मैं इस पूरे कैंप को तबाह कर सकता हूँ। नहीं संटी, कुछ ही देर में दीवान यहाँ हमला करने वाला होगा। उस समय नवाब साहब की गोपनीयता करके हम अपनी सच्चाई साबित करेंगे। दीवान और फुरेरी बाबा ने 50 आदमियों के साथ कैंप पर धावा बोल दिया था। हमला, सबसे पहले नवाब की मुंडी उड़ा देना। नवाब टीटा ने यह दृश्य देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। हमारा दीवान फुरेरी बाबा के साथ आ रहा है। तभी कुर्कबान द्वारा फैलाए गए गुलू ने काम दिखाया और आधे से ज़्यादा हमलावर उसमें चिपक गए। ओए, मैं चिपक गया हूँ। फच फचाक। कुर्कबान ने टेंट से बाहर झांका। ओह, उन्होंने हमला कर दिया है। अब हमें कुछ करना चाहिए संटी। तुम अकेले ही उन सब का कबाड़ा कर डालो बाण भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कहकर संटी ने घोड़े का रूप धारण कर लिया। आ जाओ बाण भैया और नवाब के ऊपर अपनी बहादुरी की धाक जमा दो। गुड आइडिया। कुर्कबान टेंट फाड़ कर निकला। यहाँ रास्ते से हट जाओ नवाब साहब। आई कैंप की ओर दौड़े आ रहे हमलावरों से जा भिड़ा कुर्कबान। सबको काट डालूंगा, पकड़ो इसे। मुझे तेरे ये चमचे छू भी नहीं सकते फुरेरी बाबा। उस घोड़े बने संटी ने सबसे पहले फुरेरी बाबा को ही लात जमाई। ठक। ओ, हमलावरों की हवा संट हो चुकी थी। उड़ने वाला घोड़ा। अब हम क्या करें दीवान जी? दुम काट दो घोड़े की। दुम तो आज तेरी का काटी जाएगी दीवान के बच्चे। आह! दीवान को हवा में लटका देखकर उसके साथियों के हौसले प्रस्त हो गए। भागो, दीवान जी तो लटक गए हैं। मुझे बचाओ, अबे मुझे बचाओ तो। कुर्कबान उसे लेकर नवाब साहब की ओर दौड़ पड़ा था। नवाब साहब, यही है असली गद्दार। नवाब साहब के कदमों में दीवान को लाकर पटक दिया कुर्कबान ने। धम। अगर तूने नवाब साहब को सच्चाई ना बताई तो मेरा घोड़ा तुझे अपने पैरों से कुचल डालेगा दीवान। मुझे माफ़ कर दो, मैं गद्दार हूँ और फुरेरी बाबा पाकिस्तानी एजेंट हैं। हम दोनों मिलकर नवाब साहब की हत्या करना चाहते थे ताकि मैं यहाँ का नवाब बन जाऊँ और पाकिस्तानी घुसपैठियों को टीटीपुर के रास्ते भारत में जाने से कोई रोक ना सके। सुन लिया आपने नवाब साहब? हाँ, और अब मैं इस दीवान के धड़े निचले के पिछले हिस्से की खाल उधरने जा रहा हूँ। माफ़ी हुजूर, बख्श दीजिए। नवाब साहब ने उसे माफ़ी नहीं दी और खाल उधेड़ कर रख दी। आई अपराधियों को कैद करने के बाद हम आपके शुक्रगुजार हैं कुर्कबान जी। आप सचमुच ग्रेट जासूस हैं। अगर आप ना होते तो दीवान हमारी हत्या कर चुका होता। ओ भाई साहब, हमारा भी तो शुक्रिया कर। तेरे साथ मुसीबत तो हमने भी खेली है। माइंड योर टंग धमाका सिंह। मैं नवाब हूँ भाई, ज़रा तमीज़ से बात करो। माफ़ कर दे यार, अपना स्टाइल तो यही है। नवाब साहब को भी हंसी आ गई थी। राजनगर के अधिकारी भी बहुत खुश थे। कुर्कबान और धमाका सिंह ने देश का बहुत बड़ा काम किया है। उनके कारण नवाब ऑफ टीटीपुर ने हमें वहाँ फौजी चौकी बनाने की अनुमति दे दी है। कुर्कबान सचमुच ग्रेट है। वापस लौटने पर उन लोगों का शानदार स्वागत किया जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।